नमस्ते दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल मंदिरपुरा क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो आज की इस कक्षा में हम कल्पित माध्य की सहायता से समांतर माध्य ज्ञात करना सीखेंगे और कल्पित माध्य में भी विचलन विधि से। तो कक्षा को एक बार लाइक कर दीजिए और अपने साथियों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिए। तो चलिए आज की कक्षा हम स्टार्ट करते हैं। तो एग्जाम में हमें इस प्रकार से क्वेश्चन दिया हुआ मिलेगा, ये टेबल हमें दी हुई मिलेगी, यानी इनका हमें माध्य ज्ञात करना है। तो हम लगाएंगे कल्पित माध्य विधि, कल्पित माध्य में भी विचलन विधि। ठीक है, तो ये हमें डेटा दिए हुए, इनका हमें माध्य निकालना है। ठीक है, तो माध्य निकालने के लिए हमें पहले एक टेबल बनानी है। ठीक है, टेबल में क्या क्या बनाना है? तो पहले तो बनाना है वर्ग। क्या बनाना है आपको? वर्ग बनाना है। सबसे पहले तो क्या बनाना है? वर्ग का एक कॉलम बनाना है। जो वर्ग दिए हुए वर्ग और बारंबारता तो हमें क्वेश्चन में दे रखी है, इनको एज इट इज लिखना है। तो वर्ग के नीचे तो हम लिख लेंगे 100 से 120 और 120 से 140, 140 से 160, 160 से 180 और 180 से 200। ये तो दे रखे हैं हमें वर्ग या वर्ग अंतराल। फिर है बारंबारता। फिर क्या आएगा? बारंबारता f, बारंबारता f, बारंबारता f ये भी हमें दे रखा है। क्या है? 12, 14, 8, 6 और 10, ये भी हमें दे रखा है। फिर हमें बनाना है वर्ग चिन्ह। क्या बनाना है? वर्ग चिन्ह। फिर हमें वर्ग चिन्ह बनाना है। वर्ग चिन्ह का कॉलम बनाना है। वर्ग चिन्ह या x। वर्ग चिन्ह क्या होता है? वर्ग चिन्ह का अर्थ है ये जो वर्ग अंतराल हमें दे रखे हैं, इनका मध्यमान। इनका मध्यमान ही क्या होता है? वर्ग चिन्ह। यानी जैसे 100 और 120 के बीच में क्या आता है? मध्यमान। और मध्यमान निकालने का तरीका हमारे पास क्या होता है कि ये जो वर्ग दिए हुए हैं, इनकी निम्न सीमा और ऊपरी सीमा को जोड़कर 2 का भाग देना है। जैसे इसका हमें वर्ग चिन्ह ज्ञात करना है तो 100 और 120 को जोड़ेंगे और फिर 2 का भाग देंगे, यानी 100 प्लस 120 ये हुए 220 और 220 में 2 का भाग देंगे तो आ जाएगा 110। इस प्रकार से हमें वर्ग चिन्ह ज्ञात करना है। तो पहले के लिए आ जाएगा 110, ऐसे ही इसके लिए आ जाएगा। फिर अगले वर्ग चिन्ह निकालने के लिए हमारे पास एक ट्रिक भी है। ट्रिक क्या है कि जो वर्ग अंतराल है वो ऐड करते जाएंगे। वर्ग अंतराल कितना है? 100 से 120, 120 से 140, अंतर कितना है, गैप कितना है? 20 का। तो 20 ऐड करते जाएंगे तो अगला वर्ग चिन्ह हमारे पास आ जाएगा। जैसे 110 में 20 जोड़ेंगे तो क्या आया? 130। फिर 20 जोड़ेंगे तो 150, फिर 20 जोड़ेंगे तो 170, फिर 20 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 190। ठीक है, इस प्रकार से हमने वर्ग चिन्ह वाला कॉलम भी पूरा कर लिया है बड़ी आसानी से। अब अगला कॉलम हमें बनाना है। अगला कॉलम किसका है? अगला कॉलम है डी, यानी विचलन का। इसका फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला है डी बराबर होता है x माइनस ए। अब इससे पहले हमें एक कल्पित माध्य लेना पड़ेगा, यानी एक माध्य की कल्पना करनी पड़ेगी, एज्यूम करना पड़ेगा। कल्पना हम ऐसे माध्य की करेंगे जो बीच में है, यानी जो वर्ग चिन्ह या x हमने निकाला है उसमें एकदम जो मध्य है उसे हम कल्पित माध्य मानेंगे, यानी कल्पना करेंगे कि ये हमारा माध्य हो सकता है। तो बीच में देखें तो लगभग मिड में आ रहा है 150। 150 को ले लेते हैं, आप कोई भी ले सकते हैं। बीच में लेंगे तो कैलकुलेशन आसान हो जाएगी, बीच वाला लेंगे तो ए हम मान लेते हैं 150। ए क्या मान लिया है हमने? ए बराबर 150, यानी कल्पित माध्य हमने 150 मान लिया है, लगभग बीच में है। तो डी बराबर क्या होता है? x माइनस ए, यानी जो x है उनमें बारी बारी से a को घटा करके यहाँ पर लिखना है। ठीक है, तो 110 में से 150 घटाएंगे तो ये माइनस में आ जाएगा। ठीक है, क्या आएगा? माइनस का 40 आएगा। ये ध्यान रखना है क्योंकि माइनस का ज़्यादा होगा, माइनस के
50 हो जाएंगे और प्लस का 110 है तो क्या आएगा -40। ऐसे ही ये आ जाएगा -20, फिर तो 20 का अंतर है और फिर ये हो जाएगा 0, यानी 150 में से 150 जाएंगे तो 0 और 170। अब 170 में से 150 घटाएंगे तो अब प्लस का 20 आएगा और फिर प्लस का 40 आ जाएगा। इस प्रकार से हमने डी विचलन वाला कॉलम भी तैयार कर लिया है। फिर आगे एक कॉलम हमें और बनाना है इस टेबल में, वो क्या है एफ डी, यानी एफ और डी का गुणा करके इस कॉलम में हमें लिखना है। एफ का अर्थ है बारंबारता और डी हमने ये निकाला है, इनका गुणा करके यहाँ पर लिखना है क्रमिक रूप से, ठीक है, मल्टीप्लाई करके। तो 12 और 40 -40, 12 और -40 का गुणा करेंगे, ऐसे ही 14 और -20 का गुणा करेंगे, बारी बारी से गुणा करना है, ठीक है। तो 12 × -40 करेंगे तो ये हो जाएगा -480, यानी 12 चौका 48 और एक 0 लग जाएगा, माइनस में आएगा, एक प्लस एक माइनस है तो माइनस में आएगा, ये मल्टीप्लाई ध्यान रखना है। तो -480 और ये हो जाएगा -280, यानी 14 और 20 का गुणा करेंगे तो माइनस में 280 आएगा और फिर 8 और 0 का गुणा करेंगे तो क्या आएगा 0 ही आएगा, क्योंकि किसी भी संख्या का 0 के साथ गुणा करने पर क्या आता है 0। फिर करना है 6 और 20 का, तो ये हो जाएगा 120 प्लस का, ठीक है। फिर 10 और 40 का गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा प्लस का 400, ठीक है। अब इस टेबल में हमें क्या करना है, इस टेबल में हमें दो कॉलमों का योग करना है। कौन कौन से, एक तो बारंबारता वाले का और एक एफ डी का, ठीक है। तो एक तो हमें निकालना है सिग्मा एफ, यानी बारंबारताओं का योग। बारंबारताओं का योग हम करेंगे इनका, तो 12 + 14 + 8 + 6 + 10, ये योग करना है सिंपली। तो योग करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 50, ठीक है, यानी सिग्मा एफ हमारे पास आ जाएगा 50। और एक हमें करना है सिग्मा एफ डी, क्या करना है सिग्मा एफ डी, यानी एफ डी वाले इस कॉलम पूरे कॉलम का ऐड करना है। यहाँ पर ध्यान ये रखना है कि प्लस वाला अलग जोड़ना है, माइनस वाला अलग जोड़ना है, और फिर जो बड़ी संख्या होगी वही वैल्यू आएगी, साइन वही लगेगा, ठीक है। जैसे ये दो माइनस के, इनको अलग जोड़ लेते हैं, तो माइनस का 480 और माइनस के 280 जुड़कर कितने हुए, ये हो गए आपके 500 और 760, 760। माइनस के तो कितने हो गए 760 और प्लस के कितने हो गए 520, ठीक है। तो क्या बचेगा माइनस के, यानी माइनस के तो हुए 760 और प्लस के हो गए 520, तो ये आपके बचेंगे 240। माइनस के क्या बच जाएगा, माइनस का 240 और 0 का कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इसका योग क्या होगा, माइनस में आ रहा है, माइनस का ज़्यादा है तो माइनस में ही आएगा, योग क्या आएगा -240। क्या आ गया, सिग्मा एफ डी हमारे पास क्या आ गया -240, ठीक है। तो अब हमने ये टेबल तो पूरी तरह से तैयार कर ली है। अब ये टेबल तैयार करने के बाद हमें कल्पित माध्य विधि से इनका माध्य ज्ञात करने के लिए एक छोटा सा फॉर्मूला लगाना है। फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला होता है माध्य x बार बराबर होता है a प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। माध्य x बार बराबर a प्लस सिग्मा एफ डी बटे सिग्मा एफ। ए क्या है कल्पित माध्य और सिग्मा एफ डी हमने ये निकाला है -240 और सिग्मा एफ होता है सिग्मा एफ हमारा है 50, यानी बारंबारताओं का योग। अब इस फॉर्मूले में हम वैल्यू पुट करते हैं, तो ए का मान हमारे पास कितना है 150 है, ठीक है, प्लस सिग्मा एफ डी हमने कितना निकाला है -240 और बटे सिग्मा एफ कितना है, सिग्मा एफ का मान हमारे पास है 50, यानी बारंबारताओं का योग। अब इसे सोल्व कर लेते हैं, तो 150, अब ये प्लस बाहर है और अंदर माइनस है,
तो ये क्या हो जाएगा, माइनस में ही आएगा। क्या आएगा, माइनस में आएगा। और 240 में 50 का भाग देंगे तो ये आएगा 4.8। क्या आ जाएगा, -4.8 आ जाएगा। और अब इसको और सोल्व करेंगे, यानी 150 में से 4.8 घटाना है, तो ये हमारे पास बच जाएगा 145.2। क्या बचेगा, 145.2। और यही हमारा क्या होगा, माध्य, यानी आंसर होगा इस क्वेश्चन का। ये हमारा क्या होगा, माध्य होगा। तो बड़ी आसानी से हमने कल्पित माध्य की विचलन विधि से समांतर माध्य ज्ञात कर लिया है। ठीक है, तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर अभी तक आपने कक्षा को लाइक नहीं किया है तो लाइक ज़रूर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए दोस्तों। थैंक यू, मिलते हैं अगली कक्षा में।